दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में मौसी के साथ क्या क्या किया वो सब बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम सनी सिंह है और मैं बंगाल के दुर्गापुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच की है और अभी मेरी उम्र 23 साल है। दिखने में भी बहुत गोरा हूँ। यह बात बहुत पुरानी नहीं है, मार्च 2022 की है। उस समय मुझे एक शादी में जाना था जो कि एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ थी। उनका घर मेरे घर से 45 किलोमीटर की दूरी पर था। वैसे मुझे जाने का मन नहीं था, फिर भी जाना पड़ा क्योंकि उस दिन 3-4 शादियां और भी थी जिनमें मुझे जाना था। मैं शादी से एक दिन पहले 21 मार्च को ही शाम 5 बजे शादी के लिए निकल गया। मुझे शादी में एक दिन रुकना भी था तो मैं बाइक लेकर गया था। अभी मैं अपने घर से कुछ 4-5 किलोमीटर ही दूर पहुंचा था कि मेरे फोन में रिंग बजी। मैंने बाइक रोककर फोन रिसीव किया। यह फोन घर से मेरी मम्मी ने किया था। मम्मी बोली, तुम्हारी एक मौसी है, फोन किया है कि उनको भी शादी में जाना है, तुम उनको रास्ते में ले लेना, क्योंकि मौसा जी को अपनी ड्यूटी पर जाना है तो वह उधर नहीं जाएंगे। मैंने कहा हाँ, मुझे भी अकेले जाने में कुछ बोरिंग सा लग रहा था तो मम्मी के फोन पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। फिर मैंने मौसी जी के घर का रुख किया। उनका घर मेरे रास्ते नहीं पड़ने वाला था और 2 किलोमीटर ही रह गया था, तो मैं जल्दी से उनके घर पहुंच गया और मैंने उनको आवाज दी। उधर से एक आवाज है, कौन? मैं बोला सनी। फिर दरवाजा खुला। मैंने उनको काफी समय पहले देखा था। उनका नाम प्रिया मौसम था। अब मैं आपको प्रिया मौसी के बारे में बता दूं, वे एक पटाखा है जो मुझे उन्हें देखने के बाद नहीं पता चला था। उनकी हाइट 5 फुट 4 इंच की रही होगी और उम्र 28 साल के आसपास की होगी। मैं बोला, मौसी है घर में? तो मौसी बोली, हाँ मैं ही तुम्हारी प्रिय मौसी हूँ, आओ तुमसे नहीं होना, अंदर आ जाओ। मैं उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। मुझे लगा कि मौसी कोई बूढ़ी सी होंगी, मगर यह तो काफी सुंदर थी। फिर मैं अंदर आ गया और मौसी से बात करने लगा। मम्मी ने फोन किया था कि आपको भी शादी में जाना है। हाँ सनी, मुझे भी आज ही जाना है और तुम्हारे मौसा जी की ड्यूटी है तो वे आज शादी में नहीं जा पाएंगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन किया था। तुम्हारी मम्मी बोली हूँ कि तुम अकेले जा रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ही चली जाऊं। मैं बोला, हाँ मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चल रही है क्या? मौसी बोली, हाँ बस चल रही हूँ। तुम यह बताओ कि क्या पियोगे, गर्म या ठंडा? मैं बोला, कुछ गर्म ही पिला दीजिए। मौसी बोली, ठीक है तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं बोला, ठीक है। 1 मिनट बाद मौसी किचन से बोली, और बताओ सनी क्या चल रहा है? मैं बोला, कुछ नहीं मौसी, क्या चलेगा, बस बोरिंग सी लाइट लग रही है। मौसी ने हंसकर कहा, क्यों कोई सॉटिक वॉटिक किया है क्या? उनकी इस बात से मैं एकदम शॉक हो गया कि मौसी तो बड़ी फास्ट है। अब मैं भी सीधा जवाब दिया कि मौसी वो तो मुझसे कोई सॉट नहीं हुई है, अब आप ही सेट करा देना शादी में। मौसी बोली, हाँ क्यों नहीं, अच्छा यह बताओ कि तुम्हें कैसे पसंद है? मैं बोला, मुझको तो कैसी भी हो, दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। वैसे भी किसी ने कहा है ना कि अंधेरे में सभी एक जैसे ही लगती है। मौसी ने इस बात पर काफी देर से हंसी बिखेरी और बोली, तुम तो बड़े नॉटी हो, चल ठीक है, हम दोनों मिलकर शादी में खोज लेंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। मैं बोला, ठीक है मौसी, मैं आपको बता दूंगा, आप उसे मेरे लिए सेट कर देना, मोबाइल चलाना। कुछ देर बाद मौसी तैयार होकर आई और बोली, चलो देर हो रही है। उसे वक्त मौसी क्या लग रही थी।
मैं तो उनको देखा ही रह गया। इतने में मौसी बोली, क्या हुआ, क्या मैं ठीक नहीं लग रही? मैं बोला, ठीक, आप तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। मेरी बात सुन लो। हो करके हंसने लगी और बोली, तू तो मुझे ही सेट करने लगा। मैंने हंस कर कहा, कैसा कुछ नहीं है मौसी, चलो चलते हैं। मैं और मौसी घर से निकल गए और बाइक स्टार्ट की और मौसी को बोला कि बैठे। मौसी बोली, हमको बैठा पाओगे? मैं बोला, हाँ क्यों नहीं मौसी। मौसी बोली, सोच लिया? मैं बोला, हाँ सोच लिया, आप बैठे तो सही। मौसी बोली, हाँ पहले गाड़ी थोड़ा धीमी चाल, फिर स्पीड बढ़ाना। मैं समझ रहा था कि मौसी क्या कह रही है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं आपको दिक्कत नहीं दूंगा, आप भरोसा रखिए। फिर हम लोग निकल गए। फिर कुछ देर बाद जंगल का सुनसान इलाका आया। आपको तो पता ही है, बंगाल के इस स्थान में जंगल बहुत है। तभी मौसी बोली, सनी जरा रुकना, मुझको एक नंबर करना है। मैंने झट से गाड़ी रोक दी। उस समय पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ कि मैंने मौसी से कह दिया कि मौसी दर्शन भी करवा दो। इस बात का मौसी ने भी कोई विरोध नहीं किया। फिर 1 घंटे की देरी से शादी में पहुंच गए। कुछ देर बाद हमने एक दूसरे को देख, मौसी ने कुछ इशारा किया तो शादी छोड़कर मौसी के मायके वाले घर में आ गए। उधर वो सब लोग किसी दूसरे की शादी की वारदात में जाने में लगे हुए थे। मुझको यह और भी अच्छा लगा कि वो सब चले गए और हम दोनों ही घर में अकेले रह गए। फिर हम घर में आकर अच्छे से मिल सके। फिर मैंने उस दिन कई बार गाड़ी की स्पीड धीरे और ज्यादा कम किया। फिर हम सो गए। सुबह मेरी 8 बजे नींद खुली तो मैंने देखा कि मौसी शादी में जा चुकी थी, तो मैं भी तैयार होकर शादी में चला गया और वह जाकर मौसी से मिला तो वो काफी प्रसन्न लग रही थी। मैं भी उनको देखकर प्रसन्न हो गया। दोस्तों, मैंने 3 से 4 दिन तक गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा की थी, इसलिए काफी प्रसन्न लग रही थी।